हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th मैथ्स प्रैक्टिस वर्कशीट ऑफ चैप्टर 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी न्यू वीडियोस की अपडेट टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। जैसे इसमें ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की 4 साइड्स होंगी और 4 साइड्स ही इक्वल होती हैं और स्क्वायर के 4 एंगल्स वो 90 डिग्री होते हैं। तो हमें बताना है इस फिगर में कितने स्क्वायर बन रहे हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So there are 12 squares in this figure. Answer is 12 squares. Okay, then next question. Draw here as many rectangles as possible using 6 squares. आपको जो ये एक फिगर गिवन है इसमें बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। ओके, आपको 6 स्क्वायर मिला के एक रेक्टेंगल बनाना है। तो आपको इस फिगर में बताना है कितने रेक्टेंगल आप बना सकते हैं 6 स्क्वायर्स का यूज करके। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस फिगर, इसमें ये लेंथ है तो ये इस साइड की इक्वल होगी, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ओके, आमने सामने की साइड इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में चारों साइड इक्वल नहीं होंगी। जिस फिगर में चारों साइड इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे स्क्वायर। तो देखिए, एक रेक्टेंगल तो हम सीधा ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक रेक्टेंगल हो गया हमारे पास ये 6 स्क्वायर इसमें इंक्लूड हो गई। हमें बोला ये गया है ना कि 6 स्क्वायर का यूज करना है, चाहे हम हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकली करें। तो हमने सिंपली 6 स्क्वायर हॉरिजॉन्टली ले लिए हैं, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद हम 6 स्क्वायर ऐसे लेंगे, ये 1 2 3 4 5 6, ये एक रेक्टेंगल हो गया। इसमें 6 स्क्वायर इंक्लूड है और ये एक रेक्टेंगल भी है क्योंकि इसकी लेंथ के इक्वल है और ब्रेथ इस ब्रेथ के इक्वल है। और इसी तरह एक और रेक्टेंगल ये बन गया, यहां से यहां इसमें भी 6 स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही एक रेक्टेंगल ये बन गया। ओके, इसमें भी 6 स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद एक स्क्वायर ये बन गया 1 2 3 4 5 6। यहां से यहां। ओके, ये 2 स्क्वायर हमारे पास खाली रह गए। इनको हमें ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि हमें 6 स्क्वायर का यूज करके ही रेक्टेंगल बनाने हैं। तो अब आप काउंट कीजिए, एक रेक्टेंगल ये हो गया 1 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे कितने रेक्टेंगल्स बने? 5 रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एरिया ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर का आपको एरिया निकालना है स्क्वायर्स का यूज करके। ठीक है, तो हम इसमें टोटल स्क्वायर काउंट कर लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें टोटल 12 स्क्वायर्स हैं। तो इस फिगर का जो एरिया होगा वो क्या होगा? 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सो बी इज करेक्ट आंसर 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि हम किसी भी फिगर का एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ओके,
अगर आपने 12 सेंटीमीटर लिख दिया तो ये इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर गिवन अबोव। इसी फिगर का आपको पेरीमीटर भी निकालना है, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर में क्या डिफरेंस होता है? पेरीमीटर जो होता है वो किसी भी फिगर की बाउंड्री होती है, बाउंड्री लाइन, मतलब हम उसमें टोटल जो सरफेस है, टोटल एरिया है, उसको काउंट नहीं करते। लेकिन जो एरिया होता है वो क्या होता है? टोटल सरफेस कवर्ड बाय द फिगर, ठीक है। उस फिगर ने कितनी जगह घेर रखी है वो एरिया होता है, और पेरीमीटर सिर्फ बाउंड्री होती है। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है इसी फिगर का स्क्वायर्स का यूज करके। तो हम क्या करेंगे पेरीमीटर निकालने के लिए? जो ये कॉर्नर पे स्क्वायर्स हैं, बाउंड्री लाइन पे जो भी स्क्वायर्स हैं, उनकी आउटर बाउंड्री काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो आउटर बाउंड्री पे जो स्क्वायर्स हैं उन सभी स्क्वायर्स की हमने साइड को काउंट कर लिया, तो ये हो रहा है 14। सो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर इज। यहाँ पे स्क्वायर्स के बीच में एक ट्रायंगल बनी हुई है और आपको उस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो आप एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं पहले तो उन स्क्वायर को काउंट करेंगे। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए कितने कंप्लीट स्क्वायर हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद ये हाफ स्क्वायर है और ये हाफ स्क्वायर है, तो ये दोनों मिला के 5 बन जाएंगे, ठीक है। देन ये फिगर और ये फिगर मिला के 6 स्क्वायर बन जाएंगे। देन ये फिगर और ये फिगर मिला के 7 स्क्वायर बन जाएंगे। तो टोटल कितने कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं? 7। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंप्लीट जो स्क्वायर दिख रहे हैं उनको तो आप पहचान लेंगे, लेकिन जो आधे अधूरे स्क्वायर हैं उनको आपको खुद से एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। जैसे ये हाफ स्क्वायर था, ये भी हाफ स्क्वायर था, तो इन दोनों को काउंट करके हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। जो भी हाफ हाफ स्क्वायर होंगे वो दो मिलके एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको एस्टिमेट लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे टोटल 7 स्क्वायर्स बन रहे थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज। स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड मान लो ए है, ओके। स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसकी बाउंड्री क्या होगी? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 साइड्स का सम। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 टाइम ऑफ ए, ये लिख सकते हैं ना। तो 4 इंटू साइड, ये स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ स्क्वायर इज। चलिए बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? आपने चैप्टर पढ़ा है। सो बी इज करेक्ट आंसर, साइड इंटू साइड। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, लेंथ लेंथ के इक्वल और ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल, ओके। सो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। देन क्वेश्चन नंबर 9, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होगा? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें आप करेक्ट आंसर चूज करिए। तो बी करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा ये देखिए, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये एल है, ये लेंथ है तो ये भी एल होगी इसके इक्वल। ये ब्रेथ है, बी है तो ये भी बी होगी ब्रेथ, ओके। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ। तो पेरीमीटर होगा इसके चारों तरफ की बाउंड्री, मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ, देन लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। चारों साइड्स हो गई। अब देखिए लेंथ 2 टाइम्स है तो 2 टाइम ऑफ एल प्लस 2 टाइम ऑफ ब्रेथ,
2 इनमें कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया, 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो इज। आपको ट्रायंगल गिवन है, इसकी साइड्स भी आपको गिवन है, तो आपको इसका पेरीमीटर बताना है। किसी भी क्लोज फिगर की बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। सो दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। सो करेक्ट आंसर इज सी, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर गिवन बिलो इज। आपको स्क्वायर गिवन है, इसकी साइड आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर और स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपको पेरीमीटर बताना है इस फिगर का क्या होगा। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, या फिर आप बोल सकते हैं कि सभी साइड्स को हम ऐड कर दे। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। सो 4 मल्टीप्लाई साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, तो हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 5 4 जा 20। ये इज करेक्ट आंसर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो पता है, साइड इनटू साइड होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम साइड इनटू साइड जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमारा आंसर क्या होगा 49। तो देखिए यहाँ पे आप 49 सेंटीमीटर पे टिक करेंगे, जो कि आपका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर इस तरह से होता है। ठीक है, डायरेक्ट सेंटीमीटर लिख दिया तो वो पेरीमीटर हो जाएगा, आपका एरिया नहीं होगा। सो बी इज करेक्ट आंसर, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर बोल लीजिए या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लीजिए, दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दी गई है और आपको फॉर्मूला भी पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप लेंथ पुट करेंगे 6 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, 6 मल्टीप्लाई 4 तो क्या होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें भी आप यहाँ पे सी पे टिक कर सकते हैं बाय चांस गलती से 24 सेंटीमीटर, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, आपको पेरीमीटर निकालना है। आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कीजिए, 2 इंटू लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ क्या है 11 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करके आप आंसर खुद से निकालेंगे, क्या आ जाएगा बताइए मुझे आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, 40 सेंटीमीटर। 9 प्लस 11 कितना हो गया 20, और 20 मल्टीप्लाई बाई 2 देन 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ऑलरेडी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 4 इंटू साइड दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब आप 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा साइड दैट इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4। 4 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा ना, आंसर क्या आएगा 9 सेंटीमीटर। जब आप 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 20 मीटर इफ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 4 रुपीज पर मीटर। आपको एक स्क्वायर पार्क की साइड गिवन है, साइड है 20 मीटर और जो पार्क है वो स्क्वायर की शेप में है और आपको फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। फेंसिंग मीन्स उसके चारों तरफ आपको तार की बाउंड्री बनानी है। ठीक है, पार्क के चारों तरफ बाउंड्री बनानी है, इसका मतलब पैरामीटर होगा। तो सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे, पैरीमीटर ऑफ पार्क। पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पार्क स्क्वायर की शेप में है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हो गया पैरामीटर का फॉर्मूला। अब हमें वैल्यू पुट करनी है 4 इंटू पार्क की साइड क्या गिवन है 20 मीटर
देन 4 मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर। जब आपको साइड मीटर में गिवन है तो आपको फिर एरिया या फिर पेरीमीटर अगर निकालना होता है तो वो भी मीटर में ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है, अब आपको फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है। अगर आपको 1 मीटर पे 4 रुपए पे करने हैं तो 80 मीटर पे कितने पे करने पड़ेंगे? ज्यादा ही पैसे पे करने पड़ेंगे ना। 1 मीटर पे आपको पे करने पड़ रहे हैं 4 रुपीज। देन 80 मीटर पे आप कितना पे करेंगे? 80 मल्टीप्लाई बाई 4, 320 रुपीज। ओके, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।